सभी पत्रकारों को जो चौथा स्तंभ है कि प्रजातंत्र जीवित रखना आप सबका और हम जनता का धर्म है, ड्यूटी है। उसी बात को लेकर के आज कैथल में एक भेदभाव जो बरता गया है मौजूदा सरकार में, जो नरेंद्र मोदी ने बैकवर्ड का मुखौटा लगा करके अपने आप को बैकवर्ड साबित करके बैकवर्ड के हितों की रक्षा की गारंटी देते हुए 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपये और किसानों की आमदन दोगुनी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पेट्रोल और गैस के ऊपर महंगाई कम करने के जो वायदे किए थे वो वायदे छोड़ करके आज सीधा राम मंदिर, रामलला माएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सिर्फ धर्म और आस्था के नाम से वोट लेकर के इस देश को गुमराह कर रहे हैं। उसी बात को लेकर के आज बैकवर्ड क्लासी जो इस सरकार के लिए मर चुके हैं, क्योंकि ना तो नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना कराना चाहता है, एफिडेविट देगा या सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं कराऊंगा। इधर मनोहर लाल खट्टर कह रहा है कि मैं नहीं कराऊंगा। पूरे देश में 8 लाख की सीमा है क्रीमी लेयर की, यहाँ 6 लाख की है और वो खत्म होनी जरूरी थी। तीसरी बात, जो महिला आरक्षण को लेकर के बात हुई, उस आरक्षण में महिला SC ST OBC महिलाओं का रिजर्वेशन का कहीं कोई नामो निशान नहीं। और ये चंदाना गेट से लेकर के पहेवा चौक तक, भगत सिंह चौक और छात्रावास रोड से होते हुए यहाँ आएंगे। सैनी साहब, नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सैनी समाज का कद बढ़ाया गया भाजपा ने और आज आप उनका मनोहर और मोदी का पुतला फूकने जाए। देखिए, ये कद तो सारी पार्टियां बढ़ा रही हैं। यहाँ तो फूलचंद मुलाड़ा से लेके परंपरा शैलजा तक, अशोक तंवर तक, कांग्रेस ने तो इससे भी नीचे जाके SC समाज का बूदे भान को बना रखा है। और यहाँ तक के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को भी बना रखा है। ये एक भी काम उन लोगों को जिनको अध्यक्ष बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने रतनलाल कटारिया भी बनाकर रखा, अपनी टिकट के लाले पड़ रहे थे। ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पार्टियों के अंदर है कि ये हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के हैं, ये खाने वाले नहीं हैं। वोट लेने हैं, इलेक्शन ईयर है, क्योंकि भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिसमें भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनराज पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, ये सारे वो लोग हैं जो थर्ड फ्रंट के रूप में प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के लिए आज रोष प्रदर्शन है 11 बजे से। में से 30 पद SC BC को ही मिलने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ 6 और 4 बैकवर्ड के 4 शेड्यूल कास्ट के 6 इन पे निपटा दिया गया। उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन है, जातिगत जनगणना को लेके और इस मतलब जो है ना महिला आरक्षण को लेकर के, इस भर्तियों को लेकर के आज नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर का चंदाना गेट से अर्थी उठेगी और पूरे चौक चौराहों से घूमती हुई पहेवा चौक के ऊपर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में वो सभी सूर में साथ हैं जो लोग त्रस्त हैं। जो भर्ती जजों की सिफारिश मनोहर लाल खट्टर जी ने हाई कोर्ट के लिए की थी, कोई बैकवर्ड का उसमें नहीं। इसी तरह जो इंस्पेक्टर भर्ती हुए सेल टैक्स एक्साइज में, उनमें कोई बैकवर्ड का हिस्सा नहीं। जो हजारों प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में लगाए गए हैं, उनमें कहीं OBC के लगभग 500 पद होने चाहिए थे, लेकिन उनमें 15-10 के ऊपर ही निपटा दिए गए। ये अब तो बिल्कुल ही चाड़ा पाट गया कि जिस तरह का हालात नरेंद्र मोदी की इस मतलब प्रवृत्ति के व्यक्ति ने हमारे SC ST OBC के साथ कुठाराघात किया कि 61 HCS लगाता है, जो RTO DTO GM रोडवेज और SDM वगैरह लगेंगे, ये सारे के सारे 61 में से 51 लोग जनरल कैटेगरी से लगाए। इन जनरल कैटेगरी के लोगों में 6 तो वो भी लगा दिए जो 10% EWS का रिजर्वेशन था, उसे 10% EWS का रिजर्वेशन दिखाई देता है, लेकिन 27% बैकवर्ड का और 23% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन कहीं दिखाई नहीं दिया। 50 में से 30 पद SC BC को ही मिलने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ 6 और 4 बैकवर्ड के 4 शेड्यूल कास्ट के 6 इन पे निपटा दिया गया।
उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन है। जातिगत जनगणना को लेके और इस मतलब जो है ना महिला आरक्षण को लेकर के, इस भर्तियों को लेकर के आज नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर का चंदाना गेट से अर्थी उठेगी और पूरे चौक चौराहों से घूमती हुई पहेवा चौक के ऊपर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में वो सभी सूर में साथ हैं जो लोग त्रस्त हैं